समय सार परमागम की 109 से 112वीं गाथा तक की चर्चा अपन ने आरंभ की है। इनकी सामान्य चर्चा कल हुई थी। आज उसमें कुछ विशेष बातें हैं, उनके बारे में अपन को विचार करना है जो इस समय सार अनुशीलन में है। पेज नंबर 175 निकालो समय सार अनुशीलन का। इन चार गाथाओं में जो सामान्य अर्थ में ये कहा था कि बंध का कर्ता कौन है, तो कहते सामान्य प्रत्यय ये चार हैं और विशेष भेद करो तो 13 हो जाते हैं, जिन्हें हम 13 गुणस्थान कहते हैं। तो ये चार प्रत्यय मन मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद और योग, कषाय और योग, ये चार प्रत्यय बंध के कारण हैं और इनको ही 13 गुणस्थान कहा है। अब आप ये कहेंगे कि 13 गुणस्थान ये मिथ्यात्व, ये प्रत्यय गुणस्थान है, तो गोमटसार में भी लिखा है गुणस्थानों को मोह जोग भवा, कि मोह और योग से निमित्त से जो होते हैं उन्हें गुणस्थान कहते हैं। तो मोह और योग, तो मोह माने मिथ्यात्व, अवृत्ति और कषाय, और योग, इनसे हो गया 3। इसलिए कहते जिनके योग से होते हैं तो ये गुणस्थान भी उन्हीं के हैं, इसलिए उन्हीं के ये विशेष विस्तार हैं। तो इन 13 गुणस्थानों को बंध का कारण कहा है। अब उन चार प्रत्यय को कहें, मिथ्यात्व, अवृत्ति और कषाय और योग को, तो कुछ लोगों को ऐतराज नहीं होता है। होता है वो तो कल बता दिया था इसमें भी, लेकिन सामान्य इतना मजबूत तर्क है कि किसी को विरोध होने की गुंजाइश ही नहीं है। फिर जब गुणस्थानों को बंध का कर्ता कहते हैं, हम तो गुणस्थानों को निरंतर आत्मा में होने वाली तरक्की के रूप में देखते हैं। क्या गुणस्थान आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो आत्मा धर्मात्मा होता जाता है। तो जिसे हम आत्मा की तरक्की में देखते हों, और गुण शब्द से गुण के स्थान है में तो, और यहाँ तो ये दोषों के स्थान हो गए। ये तो मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग के भेद हैं। क्यों कमल जी, अंतर समझना है क्या नहीं है? तो पेज नंबर अपन 175 पर पढ़ते हैं। देखो यहां प्रत्ययों को बंध का कर्ता कहा जा रहा, तीसरी पंक्ति से, क्योंकि यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि बंध का कर्ता भगवान आत्मा नहीं है। अब आत्मा नहीं है तो किसी ना किसी को तो बताना ही पड़ेगा। अब यदि हम स्पष्ट परद्रव्यों को बताएंगे तो भी काम बनने वाला नहीं है। जैसे क्रोध हुआ, गुस्सा, तो गुस्सा आत्मा ने नहीं किया, तो जिस पर हमें गुस्सा आया उसने किया। यानी जिसको गुस्सा आया उसने नहीं किया, तो फिर क्या जिस पर आया उसने किया हमारे उस गुस्से को? तो पीछे को तो लौट के जा ही नहीं जा सकता है, तो कोई रास्ता बीच में होना चाहिए, और उसके लिए उन्होंने कहा गुणस्थान उसके करता है ना। क्योंकि ऐसी स्थिति में ये प्रश्न उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है कि जब आत्मा बंध का कर्ता नहीं है तो बंध का कर्ता कौन है? क्योंकि बंध होता तो है ही। जब बंध होता है तो उसका करने वाला भी कोई ना कोई होना ही चाहिए, क्योंकि कर्ता के बिना तो कार्य संभव नहीं है। इसी प्रश्न के उत्तर में यहाँ कहा जा रहा है कि बंध के कारण प्रत्यय हैं। वे प्रत्यय सामान्य से 4 भागों में विभाजित होते हैं, और वे 4 प्रकार हैं, मिथ्यात्व, अवृत्ति, कषाय और योग। महाशास्त्र तत्वार्थ सूत्र में भी बंध के कारणों के रूप में इन्हें ही गिनाया है, पर इतना अंतर अवश्य है कि यहाँ इनके 5 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें 4 तो यही हैं, 5वां प्रकार है प्रमाद। जैसे चारों के
एकदम बीचों बीच रखा गया है। इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र के अनुसार मिथ्यात्व, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये 5 प्रत्यय बंध के कारण हैं। तात्पर्य यह है कि बंध के मूल कारण प्रत्यय हैं, प्रत्यय कारण है और बंध कार्य है। अथवा ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रत्यय कर्ता है और बंध कर्म है। प्रत्यय और बंध के में कारण कार्य या कर्ता कर्म संबंध है। कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ इसे कर्ता कर्म संबंध के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि वे प्रत्यय ही बंध के कर्ता हैं, भगवान आत्मा नहीं। क्या बात उस ख्याल में आई कि ये इन्हें ऐसा भी कह सकते वे हैं बंध के कारण। तत्वार्थ सूत्र में बंध के कारण बताया गया और समय सार में उसे बंध के कर्ता बता जा रहे हैं। तो कर्ता के साथ आएगा तो कर्म आएगा। तो कर्ता और कर्म माने कर्म कारक, ज्ञानावरण आदि कर्म नहीं। तो कहते हैं इनमें और प्रत्ययों में प्रत्यय कर्ता और कर्म का बंध कर्म, ऐसा कर्ता कर्म संबंध है। और कारणकारी संबंध होंगे तो वहाँ कहेंगे प्रत्यय है कारण और बंध है कार्य। बात एक ही है, बस एक्टिव और पैसिव वॉइस का फर्क पड़ता है। ये तो आप जानते हैं, अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत जानते हैं और संस्कृत से भी जानते होंगे कि एक होते हैं कर्मवाच्य और एक होते हैं कर्तृवाच्य। जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। क्या इनमें क्या फर्क है? तो व्याकरण के नियम के अनुसार कहते हैं कि जहाँ कर्ता तो करण हो जाता है और कर्म कर्ता हो जाता है, उसे कर्मवाच्य बोलते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो यहाँ राम है कर्ता और रावण है कर्म। राम रावण को है ना, और मारा है क्रिया। अब इसको हमें बदलना है तो कहेंगे राम के द्वारा रावण मारा गया। तो इसमें क्या हुआ कि जो पहले राम समझे ना, करता था ना, राम ने रावण को मारा, तो राम करता था ना, तो उसको हमने कर्म कर दिया कि राम के द्वारा कर्म कर दिया ना। और अब कर्म कौन था? रावण, जिसको मरना था, उसको कर्ता बना दिया कि रावण राम के द्वारा मारा गया। मारा गया क्रिया को थर्ड फॉर्म में डाल दिया। इतने तो संस्कृत में भी वही नियम है और अंग्रेजी में भी वही नियम है। मैं समझता हूँ इतने सामान्य जानकारी तो आप में से सबको होगी ही। तो भाई ऐसी मेहनत करने से फायदा क्या है? क्यों? ये व्यर्थ की व्यायाम नहीं है ना, क्योंकि मारने वाला दो राम है दोनों जगह और मरने वाला राम नहीं है। तो फिर ऐसी व्यायाम करने से फायदा क्या है कि बहुत अंतर आता है। पहले वाक्य में राम अपराधी दिखते हैं क्योंकि मारण क्रिया के कर्ता वे हैं। इसमें रावण का क्या है? भी तो बेचारा मरने वाला है। क्यों? और जब दूसरी वाक्य में रावण कर्ता बन गया, तो सारे मरण नाम की क्रिया का कर्ता रावण बन गया, तो सारा अपराधी रावण दिखता है। कैसे दिखता है? कि भैया राम ने तो बहुत समझाया था कि तुम हमारी पत्नी को वापस दे दो, हमें तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए है? लेकिन वो माना ही नहीं। आखिरकार राम के द्वारा मारा गया। समझ गए ना? तो राम मार करके भी निरपराधी हैं इसमें, और रावण मर के भी अपराधी हो गया। कितना फर्क हो गया है? तो अब एक क्या है कि यहाँ उन्होंने वो कर्मवाच्य नहीं रखे, कर्तृवाच्य ही रखा है। एक्टिव वॉइस रखी कि ये प्रत्यय है कर्ता और बंधन है कर्म। तो क्यों रखा यहाँ? क्योंकि यहाँ कर्ता कर्म अधिकार है, कारण कार्य अधिकार नहीं है। देखो समझ में, ये बारीक बात इसमें लिखी हुई है और किसके पढ़ने में समझ में आती है और किसके में नहीं आती है कि भाई यहाँ पर ये बात क्यों नहीं लिखी। ऐसे बात तो दोनों में तुम कहते एक ही थी, तो जबरदस्ती यहाँ पर
उनको कर्ता क्यों बनाया? कर्म रह देते तो कर्ता फिर वो हो जाते ना कौन? अपन क्या बनाते फिर कि गुण स्थानों के द्वारा कर्म बंधे तो वो कर्म कर्ता हो जाते। समझ गए ना? तो सारा अपराध कर्मों पे जाता, गुण स्थानों पे नहीं जाता। तो हमें यहाँ गुण स्थानों के माथे ही मरना है। तो ऐसी अपेक्षा कहीं आती है? बोलो दिलीप भाई। तो इसका अगला स्टेप वो ही है। जब कहते हैं पर्याय का कर्ता पर्याय, समझे ना? पर्याय का कर्ता पर्याय वही हो गया ना कि मरण नाम का कार्य है तो मरण ही उसका कर्ता है। मरण भी एक पर्याय है, समझे ना? और उसका कर्ता भी वो ही है जिसे बोलते हैं उपादान, क्षणिक उपादान नंबर 2। तत्समय की योग्यता है कारण और वो कार्य है कार्य। तो कारण कार्य का प्रकरण है ना, वो कर्ता कर्म का प्रकरण नहीं है ज़्यादा, समझ में ना? तो इतनी बारीक बात का ध्यान इसमें रखा गया है। और जिस बात को पकड़ना बहुत आसान नहीं है, यानी इसमें लिख दिया, सबने पढ़ लिया तो भी शायद एक आदमी ने पकड़ कही हो और उसके व्याख्यानों में ये बात आई हो, जबकि इसमें साफ शब्दों में लिखा हुआ है ना कि कर्ता कर्म अधिकार होने से यहाँ उनमें कर्ता कर्म संबंध बताया, कारण कार्य संबंध नहीं बताया। दिक्कत क्या होती है? एक तो जुर्माने का अर्थ समझना बहुत कठिन है, समझ में आ जाए तो समझाना उससे भी ज़्यादा कठिन है, समझाने में ही आ जाए तो उसे लिखित रूप देना उससे भी ज़्यादा कठिन है। अब समझे ना? और उसके बाद भी लोगों की समझ में नहीं आता है जब तक उसको विशिष्ट ध्यान दिला करके नहीं, खोल के नहीं बताया जाए और उस पर 10-5 मिनट थोड़ी रस्साकसी नहीं की जाए। ये रस्साकसी जानते हैं क्या है? ये कैसे की जाती है? एक नियम है कि हमारा जो थेयोसम ज्ञान है ना, इसमें कोई बात को धारणा में ले जाना हो, अवग्रही आवाज से धारणा होती ना, तो थोड़ी देर तक उसको वहीं ठहराओ उपयोग को। अब ये ठहरता नहीं, फटाफट अगली लेन पे चला जाता है। इसलिए वो बात उसके उस वक्त ख्याल में आ जाने पर भी वो धारणा में नहीं बैठ पाती है शांति जी। समझ में आया ना? धारणा में बैठने के लिए जितने काल तक उस पर उपयोग का स्थिर होना जरूरी था, उतने काल आपने समय नहीं दिया तो वो अवग्रही या होकर रह गए, उसे तो गारंटी से भूल नहीं था। आपने देखा कभी ये जो शतावधान का प्रयोग करके बताते हैं, ये तेरापंथियों में ज़्यादा चलता है, श्रीमद भी करते थे, कैसा कहते हैं? शतावधान जानते हैं कि आप 100 शब्द बोल दीजिए और वे सुनेंगे और फिर बाद में उसी क्रम से उन शब्दों को वो दोहरा देंगे। क्या उसे शतावधान बोलते हैं। तो जब वे प्रयोग करते हैं और आप 100 शब्द आप तो अपनी एक कॉपी में लिख लीजिए और लिख के बोलते जाइए, क्योंकि आपको तो याद रहने वाले नहीं है क्रम, और उस क्रम से उससे सुनना बाद में। तो वो एक शब्द आप बोलो और फटाफट दूसरा बोल दो, नहीं, वो आपको रुकवाते हैं और फिर कहते हैं थोड़ी देर बाद कि अब बोलो। ऐसे कर कर के आपसे वो 100 शब्दों में जो 5 मिनट बोलने में लगते हैं, आपसे आध घंटा लेते हैं। वो एक एक शब्द को धारणा में पहुंचाते हैं। समझ गए आप? कभी देखा नहीं देखा होगा? एक दफा मुनि महेंद्र ने यहाँ किया था ग्रीन हाउस में, हम सब लोग गए थे देखने, ख्याल में है ना? तो वो ऐसा करते हैं, समझ गए ना आपके? तो उसका यही सिद्धांत है। तो अब अपन क्या करें? तो जो जल्दी फटाफट आगे बढ़ते हैं ना,
तो उनके श्रोता फिर समय सार को उनको समझ में नहीं आएगा। अब वो हम उसको आपको ठहराएं कैसे वहां कि इतनी देर तक वही चीज आपके दिमाग में घूमती रहे तो वो धारणा में चली जाएगी। हम ऐसा कह के वो चुप रह जाएं तो तुम वो उसी बात पे अपने उपयोग को रखने वाले नहीं हो, आप उसमें बात शुरू कर दोगे और ये कहेंगे अब दादाजी को कुछ आ नहीं रहा है कि क्या बोले हैं इसलिए बेटा सोच रहे हैं क्यों? तो असली जो वक्ता होता है वो कुछ तरकीब से उसी बात पर इन प्रकार ने वो बात आपसे करता है और जिससे आपका उपयोग वहाँ इतना स्थिर रहता है तो उस स्थिर से आपको याद हो जाता है। क्लासों में हम प्रशिक्षण की कक्षा लेते थे तब ये बात समझाते थे कि आप एक ही बात को उससे 10 दफ़े बुलवाइए। अब वैसे 10 दफ़े बुलवाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो आप बोल दीजिए कि सब ध्यान से सुनो, मैं अभी आपसे पूछूंगा, फिर इससे पूछा, फिर उससे पूछा, सब ध्यान से सुनना, फिर अभी मैं तुमसे पूछूंगा कि इसने सही पूछा कि गलत पूछा, फिर इसका उत्तर सही था कि नहीं था। ये जो व्यायाम है ना, ये सिर्फ इसके लिए है कि आपके को 5-10 मिनट तक एक ही बात आपको रटानी है और आप रटेंगे नहीं, आपके उपयोग में वही चीज बनी रहे। क्या है कि 6 द्रव्य के समुदाय को विश्व कहते हैं, 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। नहीं, जो उसमें लिखा है वही बोलो, समूह नहीं चाहिए, समुदाय चाहिए। समुदाय लिखा तो समुदाय चाहिए, समूह लिखा तो समूह चाहिए, क्योंकि परिभाषाओं में तुमको शब्दों को बदलने का अधिकार नहीं है। अब इस तरह से कह के उसे 10-20 दफ़े बुलवा देते हैं तो आधी से ज़्यादा क्लास को याद हो जाता है। जो एवरेज बुद्धि से ऊपर के लोग हैं उन्हें याद हो जाता है, फिर भी वो कुछ दिनों में भूल जाते हैं। फिर उनसे कहते घर से याद लाना, घर से याद करोगे तो फिर वो बार बार उस बात को रटेगा मैंने बार बार उसी चीज़ को। तो ये याद करने की हमारी पद्धति है, समझिए ना। तो ये क्यों ऐसा क्यों हो जाता है कि इतना कह देने के बाद भी यदि हम इतने देर तक यहाँ नहीं खड़ा रखें आपको तो फिर भूल जाओगे। और फिर कोई पूछेगा कि यहाँ कर्ता कर्म संबंध क्यों बताया, कारण कार्य संबंध क्यों नहीं बताया। हाँ समझे ना। अब आप बराबर फटाफट कह देंगे कि क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार है, तो कर्ता और कर्म के बारे में विचार कर रहे हैं। एक कारणकारी मीमांसा नहीं है, एक कर्ता कर्म मीमांसा है, इसलिए ऐसी बात कही है। आई ना इसमें। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? कर्ता कर्म अधिकार होने से इसे कर्ता कर्म संबंध के रूप में ही प्रस्तुत किया गया है। तात्पर्य यह है कि ये प्रत्यय ही बंध के कर्ता हैं, भगवान आत्मा नहीं। अब देखो, अब पहले तो बेचारे भगवान आत्मा को अपन को अपराध से मुक्त करना था। कल मैंने बताया था ना लास्ट में कि जज ऐसा फैसला देता है कि ये बिल्कुल निरपराधी है, इसलिए इन्हें बाइज्जत बरी किया जाता है ना। और अब इसका कर्ता कौन है, यदि इसका पता इसी केस में चल जाता, कभी कभी हम निरपराधी हैं सिद्ध करने के लिए हम अपराधी को पेश कर देते हैं और वहीं सिद्ध हो जाता है, तो भी मजिस्ट्रेट उसको सजा नहीं दे सकता। फिर वो ये कहेगा कि ये अपराधी है, अब इस पर पुलिस नए सिरे से केस चलाए। समझ गए ना। और फिर उस पर केस चलता है और फिर उस केस चलने में फिर जो सिद्ध होता है, क्योंकि वो जाके वो तीसरे को लाके खड़ा कर दे कि इसने किया था। समझ गए ना आप। तो अब ये कहते अभी तो कहाँ तक पहुंच गए अपन कि बंध का कर्ता आत्मा नहीं है। जिसे निरपराधी सिद्ध किया वो तो भाग जाएगा, अब उसे कुछ मतलब नहीं है कि कौन अपराधी सिद्ध हुआ। लेकिन न्यायालय और गवर्नमेंट की तो ड्यूटी है कि उसको अपराधी को सामने लाए। तो जनागम की तो ड्यूटी है ना, आत्मार्थी तो भाग जाएगा। जनागम की ड्यूटी है कि कर्ता बताए। इन 4 प्रत्ययों को
13 गुणस्थान के रूप में भी विभाजित कर सकते हैं। अतः यहाँ कहा गया है कि मिथ्यात्व से सयोग केवली पर्यंत जो 13 गुणस्थान हैं वे भी इन्हीं चारों प्रत्ययों के कारण बनते हैं। नियम सार में इस बात को भी खोला है कि 13 के गुणस्थान तो 14 होते हैं। यहाँ उसकी चर्चा नहीं की, लेकिन नियम सार में की है। क्या और क्या जवाब दिया है वहाँ? वहाँ दिया है कि चूंकि 14 गुणस्थान में बंध ही नहीं होता है तो बंध के कर्ता को खोजने की समस्या ही नहीं है। और जहाँ बंध होता ही नहीं है उस गुणस्थान को बंध का कारण क्यों कहें? और जहाँ ऐसा लिखा हो कि गुणस्थान बंध के कारण हैं, फिर क्या करोगे आप? फिर गुणस्थान में तो 14 ही आ जाएंगे ना। ऐसा लिखा मिल सकता है, हैं? आएगा आएगा आएगा, हो ना। समझ में आए ना कि वह सामान्य कथन है। और जब विशेष करेंगे तो 13 हैं, इसलिए भी हमने गुणस्थान को कह दिया। वो सामान्य कथन में गुणस्थान कह देते हैं। जब डिटेल आती है तो जो गुणस्थान होता है उसको कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसको नहीं कहते हैं। समझ में आई ना बात? आगे बढ़ते हैं। अब इन 4 प्रत्ययों को 13 गुणस्थान के रूप में विभाजित कर सकता है। अच्छा, अतः यहाँ कहा गया है कि मिथ्यात्व से सयोग केवली पर्यंत जो 13 गुणस्थान हैं वे भी इन चारों प्रत्ययों के कारण बनते हैं। अतः चारों प्रत्ययों के कारण बनते हैं, माने 4 प्रत्यय के कारण वे गुणस्थान बनते हैं। मोह जोग भव कहा ना, माने ऐसा नहीं गुणस्थानों के कारण 4 प्रत्यय बनते हैं, इन 4 प्रत्ययों के कारण गुणस्थान बनते हैं, ऐसा है। अतः उन 13 गुणस्थानों को भी बंध का कर्ता कहा जा सकता है। मैं तुमको इसलिए भी पढ़वाता हूँ ये सब बातें, मैं बिल्कुल अपनी तरफ से मौखिक भी कह सकता हूँ, लेकिन तुम्हें पता तो रहे कि इस किताब में सब लिखा है। तो यदि तुम्हें द्वारा रिपीट करने की इच्छा हो तो इसे पढ़ तो सकते हो। यदि मैं ऐसा बोल दूं सब बातें, तो फिर आप भी क्या करें? अभी जो लिखा है, अब बोला था दादा ने, अब कैसे चलाओ, कहाँ है अपने पास सीडी, कहाँ है, खत्म हो गई बात। तो किताब तो बहुत आसानी से आपके पास रह सकती है ना। कहा क्या, देखो यह 13 गुणस्थानों को भी बंध का कर्ता कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है? इन गाथाओं में उनका बंध का कर्ता कहा गया है, समझे ना। और उनका नाम संक्षेप में गुण रखा। देखो कैसी विचित्र बात है। मिथ्यात्व का नाम संक्षेप में क्या है? तो गुण माने मिथ्यात्व। कैसी कैसी विचित्र बात है, कैसे कैसे विचित्र प्रयोग मिलते हैं दिनवाणी में। तुमने ऐसा कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया, तुमने ऐसा क्यों कह दिया। अब क्यों कह दिया इसमें ज़्यादा उसकी अपेक्षा है, हम आपको बता देंगे, लेकिन गला पकड़ने की जरूरत नहीं है ना। अतः इन गाथाओं की अंतिम पंक्ति में कहा है कि गुण ही कर्म करते हैं, अतः भगवान आत्मा अकर्ता है। पढ़ो अंतिम पंक्ति, देखो कौन सी, संस्कृत टीका में देखो। देखो, तथा पुद्गल कर्मणाम कर्ता जीवो गुणा एव तत्कर्तारा। मिल गया 157वें पृष्ठ पर संस्कृत की नीचे की 2 पंक्तियां। गुण शब्द वाच्या केवला यानी तेतु पुद्गल द्रव्य में तथा स्थितम पुद्गल कर्मणा पुद्गल द्रव्य में एकम करती। यही था ना अंतिम पंक्ति, कह रहे ना गाथा के। हाँ, ततो तम्मा जीवो अकत्ता गुणाय कुबंती कम्माणी, है ना। इसलिए जीव अकर्ता है क्योंकि गुण ही कर्मों को करते हैं। अब ये जो है ना गुणा, अब इसका अर्थ है 13 गुणस्थान। देखो अब इसमें गुणा, अब गुणा का अर्थ 13 गुणस्थान निकालना ये अमृतचंद जैसे आदमी का काम है। गाथा में यही है ना। अब जो लोग कहते हैं कि अमृतचंद ने कठिन कर दिया, बोलो
हम कहा ये तो बहुत सरल है गाथा, गुण ही करता है, लेकिन सिद्ध तो करो भले आदमी, गुण कैसे करता है? सिद्ध नहीं कर सकते हैं तो हम बहुत सरल है, हमारी समझ में आ गई कि गुण गुण करता है, आत्मा करता नहीं है, गुण करता है। क्यों? ये समझ में आना कहते हैं इसे। क्यों आया ना समझ में? महावीर जी लिखा ना, कितना कितना साफ लिखा है। क्या ये गाथाओं से पढ़कर आप समय सार समझ सकते हैं? अब ये आपने हमने इतना समझाया, अब आप इसका पाठ करेंगे तो अब आपके दिमाग में ये पूरी चीज घूम जाएगी, तो वो पाठ आपको बहुत फायदा करेगा। पाठ कब किया जाता है? कि जिसको आपने पूरी तरह आत्मसात कर लिया हो। क्या पाठ क्या करेंगे? करता रहा ना जीव ये गुण था नहीं करता रहे। मुझे कल एक ने प्रश्न किया था कि आपने गुणस्थान का गुणथान क्यों लिखा? आपको सही लिखना भी नहीं आता क्यों? मैं कहता तुम हमारा ही गला पकड़ोगे। कुंद कुंद से पूछा ना, तुमने अकेला गुण क्यों लिखा? हमने तो गुण थान कर दिया कम से कम। अरे वे भी गुण स्थान लिख सकते थे, लेकिन उनके पास जगह नहीं थी। इसे बोलते छंदानुरोध। ऐसे प्रयोग छंदानुरोध से होते हैं। गुण स्थान लिखने की जगह नहीं थी, इसलिए उनने गुण लिख दिया। और हमारे पास अकेला आधा सा लिखने की जगह नहीं थी, तो हमने गुणस्थान लिख दिया। क्या फर्क हो गया? तर्क तो वही है ना। और ऐसे प्रयोग पहले भी मिलते रहे हैं, समझे ना? ऐसे प्रयोग पहले भी मिलते रहे हैं, प्राकृत में तो बहुत मिलेंगे। गुण आप सुनेंगे ना, अभ्रंश प्राकृत में हो गया ना। अभी आगे आगे बढ़ते हैं अपन। ये मेरे से कल ही प्रश्न किया गया है, ऐसा नहीं क्या? समझ गए? हाँ, अभी कहाँ चल रहा है? कौन सा पेज हुई अपन चल रहा है? ध्यान रहे, ध्यान रहे। यहाँ गुण शब्द का अर्थ गुणस्थान ही समझना, ज्ञानादि गुण नहीं। तात्पर्य यह है कि ज्ञानादि गुण बंध के कारण नहीं है, गुणस्थान बंध के कारण है। जब भगवान आत्मा बंध का कर्ता नहीं है, तो वह कर्म का भोक्ता भी नहीं है, क्योंकि जो करता है होता है वही भोक्ता होता है। इन गाथाओं में यह एक बात यह भी कही गई है कि अचेतन पौद्गलिक कर्मों के उदय से उत्पन्न होने के कारण ये गुणस्थान भी अचेतन हैं, पुद्गल हैं, और ये ही बंध के भोक्ता हैं।